नदी किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। वह गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव में घर घर पहुंचाती थी। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई तुम। बताओ आज कितनी लकड़ियां लेके जाओगी? वो वाला गट्ठा दे दो। अरे अरे तुम इसे उठा लोगी? सर में थोड़ा दर्द है, लेकिन पेट भरने के लिए मैं ये उठा लूंगी। ला, जरा सर पे तो रखवा दे। अरे सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया कीजिए। यह रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। कल सुबह 2 रुपए दे के कहेगी, बाकी कल दे दूंगी। यही है इसका रोज रोज का। नास मीठी कहेंगी ना हो तो। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो इसे घर घर जाकर बेचारी को लकड़ियां बेचनी पड़ रही हैं। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। गांव के घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। ए बहू, बता मैं कितनी लकड़ियां रखूं आज? चूल्हे के लिए 50 चाहिए और आजकल शाम को ठंड भी हो जाती है, तो तापने के लिए भी चाहिए। अच्छा, तो कल से मैं ज्यादा लकड़ी लाऊंगी। आज सर में थोड़ा दर्द था और बाकी घरों में भी मुझे लकड़ियां देनी है, वरना वह नाराज हो जाएंगी। मैं कल से ज्यादा लाऊंगी। ठीक है, जितनी तुम रोज चूल्हे के लिए रखती हो उतनी रख दो, कल ज्यादा ले आना। सुनो, ये लो पैसे, ये लो रोटी खा लो। अरे अम्मा, बासी नहीं है, ताजी है, ताजी अभी बनाई है। मुझे रोटी दे रही हो, तुम्हारी सास गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है। अभी तक नहीं आई, कितने दिनों के लिए बाहर गई है वो? अभी अभी उन्हें 14-15 दिन लगेंगे आने को। अरे सुन, ये लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। भूखे पेट सिर पे लकड़ियां उठाती हो, इसीलिए तुम्हारा सिर दर्द होता है। मेरे यहाँ रोजाना एक रोटी खा लिया करो, कोई हर्जा ना होगा। भगवान तेरा भला करे, सदा सुखी रहे। आज बड़ा वाला गट्ठा दे देना, सर्दी आ रही है, लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। और हाँ सुन, ये ले 2 रुपए, बाकी के कल दूंगी। ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा, अरे अम्मा ये तो बताओ, गांव में सभी लोग तुम्हें बुढ़िया ही कहते हैं, मेरा मतलब तुम्हारा कोई असली नाम नहीं है? असल नाम मेरा? अरे मतलब जो नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा वो नाम। हाँ, असल नाम मेरा मीना है, लेकिन पता ही नहीं चला कब लोग मीना से बुढ़िया बोलने लगे। ऐसे ही सारी उम्र बीत गई। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। गांव के एक बड़े से घर में आंगन में एक पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बैठ जाती है। ओ चंपा, चंपा बाहर आके बताओ मेरे को, कितनी लकड़ियां रखूं मैं तुम्हारे लिए? और आकर देख भी लो, लकड़ी सूखी है या नहीं। बाद में मत कहना अम्मा ने सूखी लकड़ियां नहीं ला कर दी। जी अम्मा, आ रही हूँ अम्मा। अरे बाहर लकड़ी वाली बुढ़ी आई है, जरा उसे अंदर तो भेजना। जी, आपको इस बुढ़िया से क्या काम पड़ गया? अरे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम अंदर भेजो उसे। बुढ़िया, तुम्हें मुखिया ने अंदर बुलाया है। क्या मुखिया ने बुलाया है? अरे कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? मुझे क्या पता, जाके पूछ लो। अरे बुढ़िया, आओ आओ, तुम कैसी हो तुम?
जी बस आप ही की कृपा है। अच्छा, तुम वो नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? जी हाँ मुखिया जी। अच्छा, तुम वहां पर अकेली रहती हो? आसपास कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है क्या? डर नहीं लगता तुम्हें रात को वहां पर? पहले तो डर लगता था लेकिन अब तो आदत हो गई है। वैसे तुमने एक बात तो सुनी होगी, मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। ईंटों की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि वहां से मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव के पास भी है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नदी के पास जो पंचायत की जमीन है, मुझे वहां पर भट्टी लगवानी है और उस जमीन के अंदर तुम्हारी झोपड़ी भी आ रही है। उस झोपड़ी को वहां से हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा मुखिया। देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वह जगह खाली करो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा मुखिया। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? जी 40 वर्ष पहले मैं इसी गांव में ब्याह कराई थी। मोहन के पास ही था हमारा घर, लेकिन 15 साल पहले मेरे पति चल बसे और तब हमें वह घर बेचना पड़ा। अरे 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 अरे, यहाँ पे रोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम इतने सालों से उस जगह पर गलत तरीके से रह रही हो। वह जमीन ना तो तुम्हें किराए पर दी गई है और ना ही तुम्हारे नाम है वो जगह। किराया ना मुखिया, मेरी किराया देने की हैसियत ना है मुखिया। किसी तरह से मेहनत कर कर पेट पाल रही हूँ मैं किराया नहीं दे सकती मुखिया। देखो भाई, ये सब मैं नहीं जानता। तुम किस हक से वहां पर रह रही हो? तुम्हें वह जगह खाली करनी पड़ेगी। मुखिया, वो मुखिया ने मुझे कहा था वहां पर रहने के लिए झोपड़ी भी उसी मुखिया ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो मुखिया आया था उसी ने मुझे वहां झोपड़ी बनवाई थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? हाँ, मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वह मंगलसूत्र मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने वह उसे दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करो। अगर तुम्हारे पास उस जमीन के टुकड़े का कोई कागज है तो दिखाओ, नहीं तो तुम्हें वह जमीन खाली करनी पड़ेगी। हे, चलो जल्दी से घर खाली करो। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ऐसा मत करो। मुखिया का हुक्म है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ उनसे जाके बात करो। बुढ़िया बाहर खड़ी होकर अपनी झोपड़ी को टूटता हुआ देखने लगी। हे भगवान, तूने ये छत भी मुझसे छीन ली। ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भगवान। बहुरिया, ए बहुरिया, लकड़ी लाई हूँ बेटा, देख लो। जी अम्मा, आती हूँ। आज आज तो रोटी मिल सकती है बहू। आज के बाद नहीं मांगूंगी, बस आज के लिए दे दो। कल से नहीं मांगूंगी मैं तुमसे रोटी। बिल्कुल खा लो, एक और खा लो। नहीं नहीं, पेट भर गया है मेरा। अरे अरे, आप रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ना बेटा, कल रात से भूखी थी बेटा, तुमने पेट भर दिया बेटा। क्यों, आपने रात को रोटी नहीं बनाई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत तो ठीक है मेरी। वो मुखिया ने मेरी झोपड़ी तुड़वा दी। बोलता है यह जमीन पंचायत की है। तुम्हारे पास इसका कोई कागज है तो दिखाओ, वरना जाओ।
वहाँ वो ईंट की भट्टी लगाएगा और पहले वाला मुखिया तो मेरा मंगलसूत्र भी खा गया और उसने मुझे कोई कागज नहीं दिया और ना ही तब मुझे इतनी समझ थी। अरे क्या उसने इतना गलत किया? तो आप रात को कहाँ सोई थी? उसी टूटे हुए चौपड़ी में। आज तो मुखिया के याद में उसे पूरा तोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम जाओ उस मुखिया के पास और अपना हक मांगो। ऐसा ना करो, मैं अकेली बुढ़िया कहाँ जाऊंगी। चलो यहाँ से चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। जब तक कोई मेरा इंतजाम नहीं करते तब तक मैं इसी आंगन में पड़ी रहूंगी। सुनिए, गरीब है बेचारी, इनका कुछ तो हल कीजिए। मुझे मुखिया ने भेजा है, चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। ये लो, मुखिया ने कहा है इसी जगह पर रहो। यहाँ से थोड़ा सा भी उस तरफ दिखाई दी तो अपना देख लेना, वहाँ पर ईंटों की भट्टी बन रही है, यहीं पे रहना तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। वो वहाँ से चला गया और बुढ़िया वहीं बैठकर रोने लगी और रात को वहीं पे सो गई। अगले दिन उसी रास्ते से लकड़हारा जा रहा था। उसने अम्मा को देखा और वहां पर ही रुक गया। बुढ़िया लकड़हारे को सारी बात बताती है। लकड़हारा उसे दिलासा देता है। कोई बात नहीं, रहना ही तो है, इस जगह पर हम तुम्हारी झोपड़ी बना देंगे और तुम यहीं पे रहना। और उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है और जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है अम्मा नहीं थी वहां पर। वह उसे हर जगह ढूंढता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले उसे सारे गांव में ढूंढते हैं। अंत बुढ़िया एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिलती है। उसके सर पर गहरी चोट थी। वह किसी न किसी तरीके से बुढ़िया को उठाते हैं और बुढ़िया उन्हें सारी बात बताती है। जब तुम लकड़ियां लेने चले गए थे तभी उसी वक्त एक मुखिया का आदमी आया और जबरदस्ती मेरी झोपड़ी की ईंटें और टाइलें लेके जाने लगा। मैं उसे रोकने लगी और उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझे यहाँ फेंक दिया। सभी गांव के लोगों ने उस आदमी को मारा और गांव से धक्के मारकर निकाल दिया। मुखिया ने भी अपनी गलती मान ली और माफी मांगी।